गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने अपना अध्याय नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम गणित में अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव, कक्षा 7 से है, इसकी प्रश्नावली 2.1 को करने जा रहे हैं। तो सभी को अच्छे तरीके से ध्यान से इसको समझना है। देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ हमारा प्रश्न जो है, जो क्वेश्चन है वो क्या है। हमें क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ हमारे पास सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये लाइन वाइज आपके पास क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, हल करना है बाय स्टेप। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अभी हल करके समझाती हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है 2 - 3 बटे में लिखा हुआ है 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं। तो देखिए, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 के बटे में 1 लगाना पड़ेगा, ताकि ये जैसे ये अंश ऊपर है और हर नीचे है, तो ऐसे ही हमें इधर वाली संख्या को भी बनाना पड़ेगा इक्वल। तो हमने बटे में क्या लगा दिया है, 1, क्योंकि 1 लगाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 1 और 5 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 की गुणा जब 1 में करेंगे तो 5 ही कम 5। अब हम क्या करते हैं, 1 का पाड़ा 5 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ लिख देंगे 5 और उस 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली संख्या की 2 की। आगे हमारे पास चिन्ह आएगा माइनस का। अब 5 का जो पाड़ा आएगा, 5 में कितनी बार चलेगा, 1 बार। तो 5 ही कम 5, उस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की। तो हमारे पास संख्या कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है, हमारे पास 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10 माइनस 3 ही कम कितने होंगे, 3 और बटे में आ जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, 10 में से 3 को घटाना है, 7 बचेंगे, 7 बटे 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अब आगे के क्वेश्चनों को देखना है। सबसे पहले आपको बटे में 1 लगा देना है। अगर बटे में 1 नहीं है, उसके बाद आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास 1 का और 5 का 5 आ जाएगा। फिर आपको 1 के पाड़े को ये देखना है, 5 में कितनी बार जाएगा, वो 5 बार जा रहा है। तो 5 में मल्टीप्लाई किसकी कर दोगे, ऊपर वाली संख्या की 2 की, माइनस। अब 5 को देखना है, 5 में कितनी बार जाएगा, 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 1 में अब आपको किसकी गुणा करनी है, ऊपर वाली संख्या 3 की। अब मल्टीप्लाई करनी है, 5 दूनी 10 माइनस 3 ही कम 3, बटे में वही आएगा 5। जैसे ही आप 10 में से 3 को घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 7 बटे 5। तो हमारे पास अब देखिए उत्तर क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास यहाँ हल दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर यहाँ तक तो मैंने कराया था आपको 7 बटे 5, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है, इसका आंसर दूसरे तरीके से दे रखा है। तो आप यहाँ भाग दे दीजिए 7 को 5 से, 5 ही कम 5, बचेगा कितना, 2। अब आप इसको लिखते हैं 1 सही 2 बटे 5। ये लिखने का आपका क्या होता है तरीका, कि एक जो आपका इधर आएगा वो तो इधर आ जाएगा, जो आपका शेषफल होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है और 5 बटे में आएगा। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 4 + 7 बटे 8। अब आपको क्या करना है, इसके बटे में 1 लगाना है, दोबारा फिर एलसीएम लेना है। आपके पास एलसीएम आएगा 8। जब हम 1 का पाड़ा पढ़ते हैं 8 में, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 में मल्टीप्लाई करोगे किसकी, 4 की, प्लस फिर 8 एकम 8। तो 1 में मल्टीप्लाई किसकी करोगे, 7 की। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक कितने हो जाएंगे, 32। तो 32 प्लस 7 एकम 7, बटे में कितना आएगा, 8। यहाँ आपके पास 32 और 7 कितने हो जाएंगे, 39। 39 बटे कितना आएगा, 8। अब आपको इसको भी फिर से क्या कहीं के रूप में लिखना है, सही के रूप में लिखना है। तो आप लिखोगे 8 चौक कितने होंगे, 32, और बच जाएगा कितना, 7। तो आप इसको लिख सकते हैं 39 सही 39 बटे 8 को लिख सकते हैं 4 सही 7 बटे 8। तो आपके पास आंसर ये भी हो सकता है और आपका आंसर ये भी हो सकता है। इन्होंने देखें यहाँ हल में दिया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ क्या किया, बटे में 1 लगाया, उसके बाद दूसरा स्टेप ये रहेगा, तीसरा स्टेप ये, और चौथा स्टेप ये हो जाएगा।
इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है 3/5 प्लस 2/7। आपको क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 सते 35, तो 5 का पारा 35 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 में मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या की, प्लस 7 का पारा 35 में 5 बार। 5 में मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या की 2 की, तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 प्लस 5 दूनी 10 बटे में आ जाएगा कितना, 35। 21 और 10 कितने होते हैं, 31/35। यहाँ आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 9/11 माइनस 4/15। अब आपको इसको भी ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बताया है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा रही हूँ यहीं पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये कुछ इस टाइप का है कि 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। सबसे पहले इसका एलसीएम देख लीजिए कितना आएगा, 10, 5, 2। तो 2 का पारा 5, 10 में 5, 2 पंजे 10, 5 में नहीं जाएगा और 2 एकम 2। फिर 5 में देखते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो एलसीएम आ चुका है 5 दूनी 10। तो यहाँ आपके पास इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 10। अब 10 में 10 का जो टेबल चलाते हैं तो एक बार जाता है, एक में मल्टीप्लाई किसकी करोगे, 7 की, प्लस फिर 5 का टेबल पढ़ते हो 10 में 5 दूनी 10, तो 2 की गुना आप करोगे 2 में, प्लस 2 का टेबल पढ़ते हो 10 में तो 2 पंजे 10, इसमें मल्टीप्लाई करोगे किसकी, 3 की। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 एकम 7 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 तिया 15 बटे में कितना आएगा, 10। सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपके पास आएगा 26/10। काट दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है 13/5। और आप इसको क्या कर दीजिए, हर में लिख दीजिए, तो आपका आंसर वो भी हो सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या होता है, सबसे पहले आप लिखना सीखिए कि आप 2 सही 2/3 को किस तरह लिखते हैं। भाई हमें क्या करना पड़ता है, 3 में मल्टीप्लाई करनी होती है 2 की, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ और प्लस कर दोगे जो ऊपर वाली संख्या है 2। तो देखिए 3 दूनी 6 प्लस 2 तो आ जाएगा 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 और बटे में वही संख्या रहेगी जो बटे में है, 8/3। तो अब आप देख लीजिए यहाँ से इसको लिखना और फिर आपको ये लिखना है, ये लिखना है, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले तो इस सही को ही ओपन करना है। तो 3 दूनी 6 और 6 में जब 2 को ऐड करोगे तो 8 हो जाएंगे, 8/3 प्लस यहाँ हमें 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करनी है। तो 3 2 तिया 6 और इस 1 को इसमें जोड़ देना है 7। 7 बटे कितने हो जाएंगे, 2। देखिए आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वैसा बना है जैसे मैं अब तक करा रही थी। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ 3 दूनी 6। देखते हैं 3 का जो टेबल है वो 6 में कितनी बार चलेगा, 2 बार। तो 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 8 की, प्लस यहाँ 2 का जो टेबल है वो 6 में 3 बार जाएगा तो 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 7 की। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 बटे में आएगा 6। तो यहाँ 16 और प्लस 21 कितने हो जाएंगे, 37/6। जब हम इसको सही के रूप में लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 6 सही 1/6, क्योंकि 6 छंग 36 और 36 और 1 कितने हो जाएंगे, 37 और 37/6। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कराया है सेम ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। अब तक तो आप जानते थे अवरोही क्रम हमारा होता है घटता हुआ क्रम और आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम, लेकिन वो तो आप सिंपल संख्याओं पर लागू कर सकते हो। अब आपको यही भिन्न पर लागू करना है।
जैसे मैं आपको दे दूँ 3, 2, 5 और 1, इसको अवरोही क्रम में लिखो। तो अवरोही क्रम में आप लिखोगे सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और सबसे बाद में सबसे छोटा। तो ये इसका क्या आ चुका है, अवरोही क्रम आ चुका है। लेकिन यहाँ आपके पास जो संख्या है वो कुछ इस टाइप से दे रखी है, 2/9, 2/3, 8/21। तो यहाँ आप इनको कैसे पहचानोगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो मैं इसका एक आपको तरीका बता दे रही हूँ, उस तरीके से ही आपको इसको करना है। तो हमारे पास जो प्रश्न नंबर 1 है वो प्रश्न नंबर 1 है 2/9, 2/3 और 8/21। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका हर समान करना है। हर को समान करने के लिए आपको